आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARTV का खबरनामा। साबिक़ वज़ीर सेहत तेलंगाना इत्तला राजेंद्र ने आज अपने हामियों के साथ हैदराबाद गन पार्क पहुंचे, जहां वो बगैर मास्क के दिखाई दिए। उन्होंने हुजूराबाद MLA के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके बीजेपी में शामिल होने के इम्कानात है। नाजरीन, याद रहे कि इत्तला राजेंद्र पर गैर कानूनी तौर पर ज़मीनात कब्जा करने का इल्ज़ाम है, जिसके बाद उन्हें वज़ीर सेहत के ओहदे से हटा दिया गया था और आज उन्होंने TRS पार्टी की रुकनीयत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। कामाटीपुरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें उलमाए दीन, मसाजिद के इमाम व खतीब साहिबीन ने बड़े पैमाने पर टीका लिया। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के नायब शेखुल तफसीर मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लाम में एहतियाती तौर पर दवा लेने को मना नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के ताल्लुक से गैर ज़रूरी खदशात का शिकार न हो और गलतफहमी ना फैलाई जाए। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह खादरी, मौलाना मोहम्मद सुल्तान अहमद, मौलाना मोहम्मद शब्बीर अहमद, मौलाना मोहम्मद समीउद्दीन, मौलाना मोहम्मद अहमद शरीफ, मौलाना मोहम्मद महबूब अली, मौलाना हाफिजुद्दीन लतीफ़, मौलाना ख्वाजा हुसैन, मौलाना सैयद हैदर, मौलाना सैयद वज़ीर अहमद और मौलाना हाफिज उस्मान बिन अब्दुल रहीम यमनी व दीगर ने टीका लिया। फोन नंबर पे लिंक आ रहा था, उस पर रेस्पेक्ट OTP देंगे तो आपको पहला डोज देंगे, फिर 84 डेज का दूसरा डोज देंगे। इस्लाम एहतियात के तौर पर दवा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ जो सूरह शुअरा में है बयान फरमाई है। उन्होंने फरमाया था व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। मुराद यह है कि शिफ़ा अल्लाह देता है। मौजूदा वबा कोरोना वायरस कोई इलाक़ाई या कौमी वबा नहीं है, बल्कि ये एक आलमी वबा है। कोई छोटा इलाक़ा या कोई एक मुल्क इससे मुतासिर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। और इसके मुकाबले के लिए कोविड-19 से हिफाजत के लिए दो चीज़ें बहुत असरअंदाज है। एक है समाजी फ़ासला और दूसरा वैक्सीनेशन। दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान और यूरोप और अमेरिका में बहुत से मुसलमान साइंसदान भी इस वैक्सीन की तैयारी में शामिल रहे हैं। इसलिए हमें बेजा खदशात, बेकार की बातें और इस तरह की बातें जो माहिरीन के उसूलों के ख़िलाफ़ है, उन बातों को रद्द करना चाहिए। मैदान अमल में आकर हमें वैक्सीन लेना चाहिए और ख़ुद मैं भी और उलमाए कराम की एक बड़ी जमात ने वैक्सीन को आज पालम रोड के इस दवाखाने में लेकर एक पैगाम भी आप तमाम को देना चाहा है कि वैक्सीन ज़रूर लीजिए, इसके खदशात से अपने आप को बचाइए और याद रखिए कि कोविड से लड़ने के लिए हमें जो अपना हिस्सा अदा करना है वो ज़रूर हम सब अदा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हम सब के लिए कोविड के ख़ात्मे का ज़रिया भी बनेगा। हमारा मुल्क और हम पूरी दुनिया से महफूज होगी। हम दुआ करेंगे। बहरहाल शिफा देने वाला अल्लाह है। कोई मर्ज़ अपने आप से एक से दूसरे को नहीं लगता जब तक कि अल्लाह न चाहे। तो हमें हर हाल में अल्लाह ही से रुजू होना है। अल्लाह की बारगाह से हम शिफा की भी दरख्वास्त करेंगे और हिफाजत के लिए इस्लाम के जो उसूल हैं उसको हम पेश नज़र रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन की
अहमियत है और मौजूदा दौर में इस वबाई मर्ज़ से बचने का एक बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, वैक्सीन लें। और सबसे अहम बात, मौजूदा दौर के जो हुक्मा हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये मशवरा दे रहे हैं कि वैक्सीन के बग़ैर सेहत मुतासिर हो सकती है। लिहाजा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत हम चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए वैक्सीन लें। और इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि अपनी सेहत के लिए आप हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए ऐसा काम कर सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम अवामुन्नास से ख्वाहिश करता हूँ कि वो बग़ैर डरे कि ये वैक्सीन ले सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला सुब्हानहू व तआला हम तमाम को सेहत कामिला आजिला से सरफराज फरमाए और इस वबाई मर्ज़ से हम तमाम की हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने टीका अंदाज़ी का जो मुहिम शुरू की गई थी, उसके मुताबिक तमाम उलमा किराम और आइम्मा मसाजिद, खुतबा और मदारिस के असातिज़ा किराम ने इस टीका अंदाज़ी में हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहत के लिए बेहतर है। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। हमें चाहिए कि हम अवामुन्नास से भी हम अपील करते हैं कि इस काम में आगे बढ़ें और इस काम को सहल अंदाज में ना लें बल्कि सीरियस लें और इस काम को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफ़िज़। किराम आइम्मा मसाजिद तकरीबन 20 से 30 उलमा किराम थे जो इस मुहिम में हिस्सा लिए हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट शेवला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने वकाराबाद जिले में एडेड स्कूल के टीचर्स में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। क्योंकि हुकूमत की स्कीम प्राइवेट टीचर्स को माहाना 2000 रुपए और 25 किलो चावल में एडेड स्कूल के टीचर्स को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो इमदाद हासिल करने से महरूम थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के आर्जी सदर नशीम भोपाल रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इंडिया में कहीं पर भी ऐसे पुलिस स्टेशन, ऐसे पुलिस ऑफिस नहीं है। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत दी और बहुत अच्छा बजट सैंक्शन किया। उस बजट से नए नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नए एसपी ऑफिस बनाए जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस बनाए जा रहे हैं। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए नए 23 डिस्ट्रिक्ट बनाए। अब टोटल हमारे पास 33 डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। इंडिया में हमारी पुलिस नंबर 1 पुलिस की तरह काम कर रही है। हमारे सीएम साहब ने 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे पेट्रोलिंग के कार के लिए। आज हमारी पुलिस को जहां भी आप 100 डायल करेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के लिए हम बहुत, जो हमारी पुलिस के तरफ से ही हर चीज़ का डेवलपमेंट आता है। जब लैंड ऑर्डर अच्छा होता है तो यकीनन वो स्टेट में डेवलपमेंट बहुत आता है। हम हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरह वो लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है और फ्रेंडली पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है। शी टीम्स लेडीज के लिए हमारे सीएम साहब ने शी टीम को फॉर्म किया, भरोसा सेंटर को कायम किया, जिसकी वजह से यकीनन अवाम में भरोसा है। आज तेलंगाना की अवाम पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत खुश है और पुलिस जो हमारी फ्रेंडली पुलिस है उसके लिए लोगों में बहुत अच्छा उसका वेलकम किया जा रहा है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को हर तरीके से बजट सैंक्शन किए। सनतनगर चर्च में आज परेशान हाल मजदूरों में बॉस्को सेवा केंद्र की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। सेवा केंद्र के डायरेक्टर सुधाकर ने कहा कि ये सेवा केंद्र मुल्क की 29 रियासतों में फलाही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान 7 लाख राशन किट्स तकसीम किए गए। मेरा नाम है आइवन वाज और मैं बॉस्को सेवा केंद्र में काम कर रहा हूँ, डेस्क कोऑर्डिनेटर फॉर माइग्रेंस। तो हम लोग ये प्रोग्राम करें कि कम से कम 750 लोगों को ग्रॉसरी आइटम देंगे बोल के। तो इससे पहला भी हम प्रोग्राम किए और जब करीब 1000 बांटे हम लोग ग्रॉसरीज माइग्रेंट्स के लिए, स्पेशली माइग्रेंट्स के लिए बांट रहे हम लोग, क्योंकि आज इस वक्त माइग्रेंट्स बहुत सफ़र हो रहे। तो हम हर एरिया में घूमकर वो कितने लोग यहाँ रहते, कितने लोग उधर रहते बोल के मालूम करके उस तरह से हम वो लोगों को
आज उधर सेंट टेरेसा चर्च में बुलाए, सनत नगर रेरागढ़ के पास सेंट टेरेसा चर्च में बुलाकर करीब करीब हम लोग आज 150 और 200 के करीब बांटे हम लोग। और वो ग्रॉसरी में वो किट में चावल है, दाल है और हल्दी है, मिर्ची है, तेल पैकेट है, उसी तरह हमारे साबुदाना है, नमक है, हर चीज़ है उसके अंदर। 1200 से 1500 तक वो किट है। तो हम आज 150 करीब करीब बांटे। उसी तरह हम लोग हमारे गागीलापुर में, वहाँ पर भी एक डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी 350 तक बांटे हम लोग। और बंडलागुड़ा में भी हम लोग बांटे, वहाँ पर भी डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी लगभग 250 से 300 तक बांटे। तो करीब करीब एक 750 800 तक बांटे हम लोग इस पैंडेमिक एरिया। माइग्रेंट्स अभी ये कोरोना है ना साहब, माइग्रेंट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट्स लेबर्स है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो लोग। मैं वहाँ पर चर्च में ये प्रोग्राम करके वो लोगों को ये ग्रॉसरी और ये किट बांटने के बाद शायद उनको अच्छा लगा और मुझे बुलाया, यहाँ पर बुला के मेरे को सम्मान करे। बहुत खुशी की बात है। मेरे को तो ये नहीं चाहिए सम्मान, लेकिन वो लोग बहुत आजीजी करके लेके आए मुझे यहाँ पर। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया मकतूल अदनान के वाक़े के बाद पुलिस अब हरकत में आ गई है। रात देर गए चबूतरों पर बैठे ठीठी ठाठा करने वालों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद बाबानगर में 30 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया जो बिला वजह बाहर घूमते और चबूतरों पर बैठे थे। इन लोगों के सरपरस्तों को बुलाकर काउंसलिंग की गई। अब ऐसी कार्रवाई पुलिस हर दिन करेगी। इस मौके पर एसीपी संतोष नगर, एसवीएन शिवराम शर्मा, डीसीपी सौजोन डॉक्टर गजुराव बोपल के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। उसके बावजूद भी आप लोग रोडों पर फिर रहे। लॉकडाउन किसके वास्ते लगाए? अपने वास्ते लगाएगा। पूरा बना ऐसा रोडों पर फिरे तो फैलता नहीं। इतना अर्जेंट है तो 5 बजे के अंदर कर लेना। घरों पे रोड पे आके फिरना, खाली घूमना गाड़ियों पे, ये तरीका नहीं होता है। आज डीसी साहब क्या आज पहली बार है आप लोग बाबानगर में लॉकडाउन का वहाँ चल रहा है। 6 बजे के बाद कोई भी आदमी बाहर नहीं फिरना, इमरजेंसी तो बाहर जाना पड़ता है। तो पूरा गवर्नमेंट तरफ से आदेश निकाले, उसके बावजूद भी थोड़े बच्चे महिला में बैठना, इधर उधर फिरना। पूरी स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है और अभी उनका रिलैक्सेशन भी बढ़ा है शाम 5 बजे तक और 6 बजे से पूरी लॉकडाउन शुरू होगी। लेकिन कई जगह रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बच्चे और नौजवान लोग रात में लॉकडाउन शुरू होने के बाद बाहर बैठ रहे, बाहर घूम रहे। कई जगह ग्रुप्स में भी बैठ के बातें कर रहे और 1-2 जगह ऐसा भी हुआ, हम देखे दबीरपुरा में इन लोगों में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और अनफॉर्चुनेटली एक लड़के का मौत भी हुआ इसमें। इसीलिए हम आज कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स बाबानगर में पहली बार बहुत दिन के बाद ऑपरेशन चबूतरा स्टार्ट किए और एक यहाँ पे कुछ 30 लड़के जो बाहर बैठ रहे, ग्रुप्स में बैठ रहे, बातें कर रहे, बाहर बैठ के उनको रखे आज काउंसलिंग करके उनको पेरेंट्स की बुलाए और उनसे काउंसलिंग करके अभी उनको वार्निंग देके भेज रहे हैं। हम ऐसी ये ऑपरेशन चबूतरा आज से रेगुलरली होगी और पुलिस स्टेशन एरिया में होगी और हम देखेंगे कि डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। गुज़िश्ता दिनों में सौजोन टास्क फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ इलाकों में धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर गुटखा फरोख्त करने वाले अफराद को हिरासत में लिया था। इस ज़िमन में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स की तरफ से
अब तक का सबसे बड़ा गुटखा सीजर, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गुटखा तंबाकू का सीजर हुआ, जिसमें कि हमारे ओएसडी राधाकृष्णन साहब और एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती साहब के नेतृत्व में मल्टीपल ऑपरेशंस हुआ और जिसमें ये 1 करोड़ से ज्यादा गुटखा का सीजर हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हमारा ये कमिटमेंट है कि हैदराबाद में गुटखा, पैकाटा, मटका, गैम्बलिंग den ये सब हम लोग नहीं रहने देंगे। हैदराबाद और तेलंगाना के बॉर्डर में जो बीदर कर्नाटका में है और नांदेड़ महाराष्ट्र में है, वहां से बहुत लोगों का लिंक होता है और उससे ये लोग गुटखा का ट्रेड करते हैं। आज जो ये ऑपरेशन में आपके सामने रख रहा हूं, इसमें स्वागत, हंस, जेके टोबैको और ये सब के साथ एक लॉरी भी बरामद हुआ, जिसमें कि 71 लाख का एक जगह और 30 लाख का दूसरे जगह सीजर हुआ। इसमें नवभारत रोड लाइंस जो बेगम बाजार शाहनाथगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में है, उसको एक ट्रैप के तहत हमारे टास्क फोर्स और शाहनाथगंज पुलिस मिलकर ये ट्रैप किए। इसमें 3 अक्यूज की गिरफ्तारी हुई, जिसमें प्रताप कुमार भास्कर सन ऑफ लेट हिम्मत सिंह, एज 56 ईयर्स, काटेधान मैलारदेवपल्ली का रहने वाला, ओरिजिनली उत्तराखंड स्टेट का है और ये ओनर ऑफ नवभारत रोड ट्रांसपोर्ट और जो कि इलीगली ट्रांसपोर्ट करता है टोबैको। दूसरा अमित अनिल यादव सन ऑफ अनिल यादव, ये लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है नवभारत ट्रांसपोर्ट में, ये ओरिजिनली बीदर कर्नाटक का रहने वाला है। मोहन रघोबा शाडोले सन ऑफ रघोबा शाडोले, ये गोडाउन इंचार्ज है नवभारत ट्रांसपोर्ट का। इसके अलावा हमारे साउथ जोन के ऑफिसर्स, उनके तरफ से भी 30 लाख का गुटखा सीज हुआ, जिसमें कि जो अक्यूज्ड हैं मोहम्मद अब्दुल अजाम रेसिडेंट ऑफ बंडलागुड़ा और दूसरा अबू बकर बिन इलियास जुम्बाली रेसिडेंट ऑफ बारकास चंद्रायन गुट्टा और उमर बिन अली तिमीमी और इनके पास से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट में गुटखा सीज हुआ। इसमें 2 आदमी अभी फरार हैं, जकीर रेसिडेंट ऑफ एदी बाजार और उस्मान जुम्बाली रेसिडेंट ऑफ चंद्रायन गुट्टा, जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे। इसमें हमारे चक्रवर्ती साहब के साथ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राघवेंद्रा, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्री साइलम थकीयुद्दीन, नरेंद्र, श्रीनिवास रेड्डी, गोविंद स्वामी, वेंकटेश, वासुदेव, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। आज के मौके पे प्रेस और मीडिया की तरफ से एक गुजारिश है हमारी कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9490616555, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं 9490616555, इस इंफॉर्मेशन पर कोई भी सोशल वाइसेस, गुटखा, पैकाटा, गैम्बलिंग, आप इंफॉर्मेशन दें और हम लोग जरूर एक्ट करेंगे। आपका इंफॉर्मेशन और आपके आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा और आपके साथ सीक्रेट रखा जाएगा और आपके साथ रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा अच्छा इंफॉर्मेशन देने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आयशा टाकीश आलीबंडा के करीब ज़ेर तामीर इमारत की 3री मंजिल पर एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तला मिलते ही एसीपी चारमीनार विक्षाम रेड्डी ने इंस्पेक्टर हुसैन आलम, नरेश और कालापत्थर इंस्पेक्टर एस सुदर्शन के साथ पहुंचकर मौका वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने नाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी।
ठीक है, मैं करता हूँ सर। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक और कोविड-19 कवायद की खिलाफ वर्जी का वाकया पेश आया। इस वाकये में शादी से पहले की एक तकरीब में गाना पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़नकाओं को भी नचाया गया और कोविड कवायद की खुले तौर पर खिलाफ वर्जी की गई। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 2 दिन कबल में इस ही पुलिस स्टेशन हुदूद में सड़क पर बर्थडे पार्टी मनाते हुए नौजवानों के ग्रुप ने तलवारों के साथ रश करते हुए कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी की थी। बताया गया है कि पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इन वाक़यात की तहकीकात कर रही है। रोशन कॉलोनी में वाक़े रुई के गद्दे बनाने के कारखाने में आग भड़क उठी। फायर अमले के पहुंचने तक कारखाना जलकर खाकसार हो गया। कारखाने के मालिक मोहम्मद इमरान ने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बताया गया है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। पूरा टू मच होगा सर। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। हाँ, एक्चुअली आग लगा मैडम, आग लगा सो है। फायर एक्सीडेंट हो। एम्बुलेंस फायर इंजन का नंबर दो ना मैडम। 108 ले मैडम, नहीं लग रहा मैडम। हाँ, फायर नहीं लग रहा मैडम, 108 नहीं लग रहा। रोशन है मेरा नाम इमरान खान है। रोशन कॉलोनी वट्टेपल्ली में मेरी कंपनी थी। फायर से इलेक्ट्रिक फायर से आग कैसा लगी है? शॉर्ट सर्किट से लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी। कितने बजे का वाक़या है? 8 बजे का, 7, 8 बजे का वाक़या है। अच्छा। काम करते अंदर 4 मशीना है। 25 से 30 लाख का नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रिक्वेस्ट है, कुछ हेल्प करो फाइनेंशियल। ये कारखाना कहाँ पर है? रोशन कॉलोनी वट्टेपल्ली। कितने लोग काम करते थे यहाँ पर? 10 से 12 जने। काय का कारखाना था ये? कॉटन बेड का है। कॉटन बेड का है। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी।
क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।